एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ जमुना देवी, उसका 10 साल का बेटा मोहन था। रामदास के पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर वह दिन रात मेहनत करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी पत्नी का कुछ साल पहले के बीमारी के कारण निधन हो चुका था। अब उसका जीवन में माँ और बेटा ही सब कुछ थे। एक दिन मोहन अपने पिता से पूछा, बाबा, मैं क्या भी बड़ा होकर आप ही की तरह किसान बनूंगा? रामदास मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम जो बनना चाहो बनना, बस इतना याद रखना कि मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। मोहन ने मासूमियत से कहा, लेकिन बाबा, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? रामदास उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पैसा कम होना गरीबी है बेटा, लेकिन सपने छोटे होना असली गरीबी है। मोहन ने उस दिन अपने पिता की बात दिल में बसा ली। समय बीतता गया। मोहन पढ़ाई बहुत होशियार था और गांव के स्कूल के शिक्षक भी उसकी तरफ तारीफ करते थे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने रामदास से कहा, मोहन बहुत होनहार बच्चा है, अगर इसे शहर में अच्छी पढ़ाई मिल जाए तो यह आगे जा सकता है। रामदास पूरी रात सो नहीं पाया। उसके पास शहर में पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अगले दिन अपनी सबसे प्यारी बैलगाड़ी बेच दी। माँ जमुना देवी ने पूछा, बेटा, तूने बैलगाड़ी क्यों बेच दी? रामदास ने धीरे से कहा, अम्मा, बैलगाड़ी फिर भी खरीद लूँगा, लेकिन मोहन का बचपन और उसका भविष्य वापस नहीं आएगा। अगले दिन मोहन शहर चला गया। जाते समय रामदास उसकी जेब में एक छोटी सी चिट्ठी रख दी और कहा, जब भी मुश्किल आए पढ़ लेना। शहर में मोहन बहुत मेहनत की। सुबह स्कूल, शाम को काम करता, रात में पढ़ाई। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों के बाद मोहन ने बड़ी परीक्षा पास कर ली और उसे शहर की अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिलने पर उसने अपने पिता को फोन किया, बाबा, मुझे नौकरी मिल गई है। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे पता था बेटा, तू एक दिन जरूर सफल होगा। मोहन बोला, अब आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको शहर बुला लूँगा। रामदास मुस्कुरा कर बोला, बेटा, ठीक है बेटा, पहले तू अपने पैरों पर पूरी तरह खड़ा हो जा। समय गुजरता गया। मोहन की नौकरी बढ़ती गई। उसके पास बड़ा घर, गाड़ी और अच्छे कपड़े आ गए, लेकिन शहर की भागदौड़ में वह धीरे धीरे गांव और अपने माता पिता से दूर होता गया। पहले वह हर सप्ताह फोन करता था, फिर महीने में एक बार। धीरे धीरे कई महीने बीतते जाते। एक दिन रामदास उसे फोन किया, बेटा, कब आएगा? मोहन ने कहा, बाबा, बहुत काम है, जल्दी आऊँगा। रामदास कहा, ठीक है, अपने
अपना ख्याल रखना। फोन कट गया। उस रात जमुना देवी ने पूछा, मोहन कब आएगा? रामदास ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा, जल्द आएगा अम्मा। लेकिन उसकी आंखें और कुछ कह रही थी। कुछ महीने बाद रामदास अचानक खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम की ज़रूरत है। रामदास ने मोहन को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन नहीं लगा। फिर फ़ोन किया तो इस बार कोई जवाब नहीं मिला। जमुना देवी ने कहा, बेटा बता दे। रामदास बोला, नहीं अम्मा, वह काम में व्यस्त होगा, उसे परेशान मत करो। अगले दिन रामदास अपने पुराने संदूक में एक कागज़ निकाला। वह कागज़ जिस पर उसने वर्षों पहले मोहन के लिए कुछ लिखा था। उसने उसे चिट्ठी के पीछे कुछ पंक्तियां लिखी। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। गांव के लोगों ने मोहन को खबर दी। इस बार मोहन सब कुछ छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन वह घर पहुंचा तब तक देर हो चुका था। आंगन में चारपाई खाली पड़ी थी। माँ जमुना देवी चुपचाप बैठी थी। मोहन घबराकर पूछा, दादी बाबा कहाँ हैं? जमुना देवी ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, तेरे बाबा तेरा इंतजार करते करते चले गए बेटा। मोहन के पैरों की जमीन खिसक गई। वो चारपाई के पास बैठ गया, अपने पिता की तस्वीर को देखा और रोते हुए कहा, बाबा मैं आ गया। लेकिन इस बार जवाब देने वाला कोई नहीं था। जमुना देवी ने एक पुराना लिफाफा दिया, ये तेरे बाबा ने तेरे लिए छोड़ा है। मोहन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर वह पुरानी चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे मोहन, जब तू यह चिट्ठी पढ़ रहा होगा शायद तू बड़ा आदमी बन चुका होगा। मुझे तेरे ऊपर गर्व है, लेकिन जिंदगी में एक बार कभी मत भूलना, जिस दिन तेरे पास दुनिया की सारी दौलत आ जाए उसी दिन उन लोगों को मत भूलना जिन्होंने तेरे पास न कुछ होने पर तेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने तुझे शहर भेजा इसलिए नहीं कि तू हमसे दूर हो जाए। मैंने तुझे इसलिए भेजा था कि तू इतना काबिल बन सके कि दूसरों के काम आ सके। अगर मेरे पास लौटने का समय ना मिले तो किसी ज़रूरतमंद पिता का हाथ पकड़ लेना, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद कर देना। मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल रही। और हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे बेटा, मुझे बस तेरा थोड़ा सा समय चाहिए था। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मोहन आंखों में आंसू गिरने लगे। उसे याद आया कि उसने पिता हमेशा फोन सिर्फ यही पूछते थे, बेटा कब आएगा? और वह हर बार कह देता, जल्दी आऊँगा, लेकिन वह इतनी कभी नहीं आया। उस दिन मोहन अपनी सारी उपलब्धियों को देख बड़ा घर था, गाड़ी थी, पैसा था, सामान था, लेकिन जिसके लिए उसने यह सब पाया वह इंसान उसके पास नहीं था। मोहन ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा, दादी मैंने बहुत देर कर दी। जमुना देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। देर हुई है बेटा, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। मोहन ने पूछा, अब मैं क्या करूं? दादी ने कहा, वही कर जो तेरे पिता ने चिट्ठी में लिखा है। अगले दिन मोहन शहर वापस गया, लेकिन इस बार उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाया। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
शुरू की। किसानों की मदद के लिए एक छोटा सा सहायक केंद्र बनाया और हर महीने गांव आता हुआ बच्चे उसे मोहन भैया कह के बुलाते। एक दिन एक गरीब बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया मैं बड़ा होकर क्या बन सकता हूँ? मोहन मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम जो बनना चाहो बन सकते हो, बस मेहनत ईमानदारी मत छोड़ना। यह कहते हुए उसके आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने पिता की वही बात याद आई। सालों बाद जब मोहन की दादी भी इस दुनिया से चली गई तो उसने गांव उसी खेत के किनारे माता पिता की यादें एक छोटा सा पेड़ लगाया। उसने पेड़ के नीचे एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा था, जिसको पास समय नहीं है उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। मोहन अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठता और अपने माता पिता से मन ही मन बातें करता। एक दिन शाम का ही एक बच्चा उसने पढ़ाई में मोहन मदद करता था उसके पास आया और बोला, मोहन भैया आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पिता की याद मेरा साथ है। बच्चे ने पूछा, क्या आपके पिता बहुत बड़े आदमी थे? मोहन ने पेड़ के और देखते हुए कहा, हाँ बहुत बड़े, उसके पास बहुत पैसा था। मोहन सिर हिलाया, नहीं। फिर वे कैसे बड़े आदमी थे? मोहन की आंखों में एक आंसू निकल पड़ा। कहा, क्योंकि उसके पास एक बड़ा दिल था। और उस दिन मोहन को समझ आया कि इंसान असली सफलता उसके बैंक खाते में नहीं बल्कि उन लोगों की दुआओं से होती है जिनकी जिंदगी उससे पहले रोशनी पहुंचाई हो। सीख, अपने माता पिता और अपने को समय दीजिए। जिंदगी में पैसा दोबारा कमा जा सकता है लेकिन बीता हुआ समय और खोए हुए रिश्ते वापस नहीं आते हैं।